अपनी नई प्रश्नावली है यहाँ पर, छठी प्रश्नावली त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके जो बेसिक चीज़ें हैं त्रिकोणमितीय अनुपात जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब छठी प्रश्नावली पढ़ने से पहले आपको एक टेबल याद होनी चाहिए, तो ये टेबल बनाना सीखते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो यहाँ पर इसके जो मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, इनके जो मान हैं या तो आपको याद होने चाहिए या फिर आपको एक टेबल बनानी आनी चाहिए। तो कैसे, देखिए ध्यान से बनाना सीखिए। मान लीजिए कि एग्जाम में एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का आंसर आपको 4 लाइनों में यहाँ पर देना है। ध्यान दीजिए 4 लाइनें भरनी है आपको, तब जाकर आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। तो यदि 1 नंबर का प्रश्न है, यदि आपने उसमें कुछ भी नहीं लिखा, तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 0 नंबर। तो मान लीजिए यहाँ पर यदि आपने कुछ नहीं लिखा है तो आपको 0 नंबर मिलेगा। मान लीजिए कि यदि आपने 1 लाइन लिख दी है, कितनी लाइन लिखी है आपने? 1 लाइन, तो आपको नंबर मिलेगा 1/4। मान लीजिए कि आपने 2 लाइन लिख दी तो आपको नंबर मिलेगा 1/2। यदि आपने 3 लाइन लिख दी तो आपको नंबर मिलेगा 3/4। यदि आपने पूरे 4 लाइन लिख दी तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। अब आपको इसका रूट करना है। ध्यान दीजिए 0 का रूट निकालेंगे 0, 1/4 का, तो 1 का तो हो गया 1, 4 का कितना हो गया? 2, यहाँ पर 1 का 1, 2 का तो √2 ही रह जाएगा। यहाँ पर 3 का √3, 4 का हो जाएगा 2 और 1 का होगा 1। तो आपने साइन के जो मान है वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपके पास 4 लाइन आपको लिखनी है, आपने यदि कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। 1 लाइन लिख दी 1/4 मिलेगा, 2 लाइन लिख दी 1/2 मिलेगा, 3 लाइन लिख दी 3/4, और यदि आपने पूरी 4 लाइन लिख दी तो आपको 1 पूरा नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको इनको रूट करना है। फिर 0 का तो 0 हो जाएगा, 1/4 का 1 का हो जाएगा 1 और 4 का हो जाएगा 2। यहाँ पर 1 का हो जाएगा 1 और 2 का तो √2 हो जाएगा। 3 का नहीं निकलता है तो √3, 4 का हो जाएगा 2 और 1 का हो जाएगा 1। साइन के मान होने के बाद में आपको कोस का इसको उल्टा उधर से लिखना है, यानी पीछे से 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और इधर 0। इसके बाद में यदि आपको tan का मान चाहिए, यदि आपको tan निकालना है तो क्या हो जाएगा? sin θ/cos θ। यदि आपको tan का मान निकालना है तो साइन में किसका भाग देना है? कोस का भाग। साइन में किसका भाग देना है? कोस का भाग। अब आपको 0 में भाग देना है 1 का, तो क्या आएगा? 0। यहाँ पर आप भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बच गया 1 और यहाँ बच जाएगा √3। यहाँ पर पूरी समान है तो कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसमें भाग देंगे, कितनी बार गया? 1 बार। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, √3 बटे में 1 आएगा, 1 लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 0 है, किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वो आता है अनंत। क्या आता है? अनंत। अब यहाँ पर tan का मान हो गया, साइन का हो गया, कोस का हो गया, बाकी बच गए कोट, सेक और कोसेक। आपको इसका उल्टा करके यहाँ लिखना है। इसको उल्टा करेंगे तो साइन का यहाँ पर, कोस का यहाँ पर और tan का यहाँ पर, इनका उल्टा करके लिखना है। आपको क्या करना है? उल्टा। तो सबसे पहले इसका उल्टा करेंगे 0 का, तो यह आ जाएगा अनंत। 1 का उल्टा 1 और इसका क्या हो जाएगा? अनंत। इस प्रकार से इसका उल्टा करेंगे तो √3, इसका हो जाएगा 2√3, इसका हो जाएगा 2। यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे 1, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा √2। यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे, इसके बट्टे में 1 है तो ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे 0, इसका उल्टा करेंगे फिर वो अनंत हो जाएगा और 1 का 1। तो इस प्रकार से आपको एक टेबल याद होनी चाहिए। समझ में आ गई होगी आपको टेबल। आप प्रैक्टिस करिए बार बार इसको बनाने की और याद करिए। प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पर,
मान ज्ञात करना है 2 sin 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री दे रखा है यहाँ पर, तो 2 का 2 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू कोस 45 का मान भी होता है 1/√2। देखिए सारणी में साइन 45 और कोस 45 दोनों का मान ही 1/√2 है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 2 गुणा अंश को अंश से गुणा करेंगे तो 1 और यहाँ पर गुणा करेंगे तो √4। या आप देख सकते हैं √2 को गुणा करेंगे तो रूट हट जाता है, या यहाँ पर 2 इंटू 1/4 का वर्गमूल कितना हो गया 2 से काटेंगे तो इसका जो आंसर है वो कितना आया 1। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है कोस 45 इंटू कोस 60 माइनस साइन 45 इंटू साइन 60 डिग्री। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर कोस 45 का वैल्यू देखना है आपको। कोस 45 का है 1/√2, तो 1/√2 इंटू कोस 60 का देखेंगे तो ये होता है 1/2 माइनस साइन 45, तो यहाँ पर साइन 45 का जो मान है वो है 1/√2 इंटू साइन 60 का मान देखना है तो ये है √3/2। हल करेंगे तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/दोनों को जब गुणा करेंगे ये रूट की संख्या है, ये रूट की संख्या नहीं है तो ये हो जाएगा 2/√2 माइनस ऊपर गुणा करेंगे √3 और ये ऐसी संख्या है तो लिखेंगे 2√2। यहाँ पर हर समान है तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 2√2। ये समान है तो ऊपर वाली भी समान रहेगी 1 माइनस √3, तो इसका आंसर आ गया है 1 माइनस √3 अपॉन यहाँ पर 2√2 आ गया है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान रखेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 का यहाँ पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे प्लस 2 यहाँ पर कोस 45 और कोस 45 का जो मान होता है वो है 1/√2 स्क्वायर प्लस 3 टेन 60 का जो मान है वो होता है √3 और यहाँ पर ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 का हो गया 1 और 2 का हो गया 4 प्लस 2 इंटू स्क्वायर लगा हुआ है 1 का 1 और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब रूट हट जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 3 और यहाँ स्क्वायर के कारण रूट हट जाएगा तो 3। यहाँ पर 2 का भाग देंगे एक बार, यहाँ बच गया 1/4 प्लस 1 प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, तो ये हो गया 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 1/4 है तो 10 से 1/4 हो गया इसका आंसर। प्रश्न नंबर 4 है 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब, यहाँ पर दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान देख सकते हैं आप √3/2, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर साइन 60 का मान है √3/2 माइनस 4 और यहाँ पर साइन 60 का मान फिर से √3/2, यहाँ पर घात 3 लगी हुई है तो इसको जब गुणा करेंगे तो ऊपर गुणा हो जाएगा 3√3/2 माइनस, अब यहाँ पर घात लगी हुई है 3, इसका मतलब हुआ ध्यान दीजिए 3 बार गुणा करेंगे √3 इंटू √3 इंटू √3, तो जोड़ा बन गया 1 3 तो आ जाएगा बाहर और 1 रह जाएगा अंदर और 2 के भी है तो ये हो जाएगा 8, यहाँ से काटेंगे 2 बार तो 3√3/2 माइनस 3√3/2। यहाँ पर दोनों संख्या ही एक प्लस की है और एक माइनस की समान है तो प्लस माइनस कट जाएगा और इसका जो आंसर आया वो आया है 0। यहाँ पर प्रश्न दे रखा है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ दे रखा है 5 इंटू यहाँ पर कोस 60 का मान दे रखा है वो 1/2 होगा। देखिए कोस 60 का मान है वो 1/2 है तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू
सेक स्क्वायर 30 यानी सेक 30 का मान होगा वो होगा यहाँ पर 2/√3, 2/√3 और यहाँ भी दे रखा है स्क्वायर माइनस टेन 45 का मान होता है 1 तो 1 का स्क्वायर अपॉन बटे में आ जाएगा। साइन 30 का मान है वो 1/2 होता है, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दें, प्लस कोस 30 का मान 2/√3 होल स्क्वायर। कोस 30 का मान देखिए, कोस 30 का मान है वो कोस 30 का मान है वो √3/2 है और यहाँ पर जो सेक स्क्वायर सेक का मान क्या है वो 2/√3 है, तो यहाँ पर ये जो मान है वो हो जाएगा कोस 30 का मान यहाँ पर √3/2। तो इसको अपन हल करते हैं तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू, ध्यान दीजिए स्क्वायर है तो इसका हो गया 4, इसके कारण स्क्वायर रूट हट जाएगा, रूट तो हो जाएगा 3 -1, ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4, गुणा करेंगे तो 5/4 प्लस ये कितना हो जाएगा ऊपर गुणा हो जाएगा 16/3 -1/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, सेम संख्या है तो 4, ऊपर भी ऐसे कैसे 1 + 3। अब यहाँ पर इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा 12, यहाँ पर भाग देंगे 3 बार और 3 को गुणा करेंगे 5 से 15 प्लस 3 को भाग देंगे 4 और 16 को 4 से गुणा करेंगे 64 माइनस यहाँ पर देंगे 12 बटे में आ जाएगा 4/4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 12 किसका है, ये 15 किसका है प्लस का और 12 किसका है माइनस का, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो ये बचता है 3, 64 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है, यहाँ देखिए 67/12 और यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आया है वो आया है 67/12। प्रश्न नंबर 6 में दे रखा है 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90। तो यहाँ पर 4 इंटू यहाँ पर कोट 45, यहाँ पर कोट 45 का जो मान है वो है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर, यहाँ पर सेक 60 का मान देखते हैं, सेक 60 का मान है वो अपने पास में होगा 2 प्लस साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान है √3/2 और कोस स्क्वायर 90, यहाँ पर कोस 90 का मान होगा 0, तो ये हो जाएगा 4, गुणा करेंगे 1 माइनस 4 प्लस स्क्वायर के कारण रूट हट गया तो 3 हो जाएगा 4 प्लस 0, गुणा करेंगे 4 माइनस 4 प्लस 3/4 प्लस 0, ये समान संख्या कट जाएगी, तो इसका जो आंसर आया वो आया है 3/4। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में 4 कोट स्क्वायर 30, कोट 30 का मान देखेंगे अपन तो ये होता है √3 होल स्क्वायर प्लस 1 साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान है 1/2, स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर माइनस कोस 45, कोस 45 का यदि मान देखते हैं तो ये होता है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, स्क्वायर के कारण अंडर रूट हट जाएगा तो 4/3 प्लस 1/1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस 1/2, 4/3 प्लस उल्टा करेंगे तो 4/1 माइनस 1/2, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा 6, भाग देंगे कितनी बार गया 2 बार, 2 को गुणा करेंगे 4 से 8 प्लस गुणा करेंगे 6 भाग देंगे 6 बार, गुणा करेंगे 24 माइनस भाग देंगे 3, यहाँ पर 8 प्लस का है 3 माइनस का, 8 में से 3 गया 5, 5 में जोड़ेंगे 24 तो ये होता है 29/4,
6। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में tan स्क्वायर 60, तो यहाँ पर tan 60 का मान कितना दे रखा है, ये है √3, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे लिखना है sin 45 का मान, sin 45 का मान 1/√2 प्लस sin 90 का मान आप सारणी में देख सकते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 इंटू यहाँ पर sec 30 कितना है 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कोसेक 60 का मान देखेंगे तो कोसेक 60 का जो मान है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस कोट 30 का मान यहाँ पर है √3, तो √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो ये जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1/रूट हट जाएगा 2 माइनस 1 बटे में यहाँ पर 3 इंटू स्क्वायर से 2 दूनी 4, रूट हट जाएगा 3 प्लस 4 बटे ये भी हो जाएगा 3 माइनस 3, यहाँ से काटेंगे 2 बार, तो 3 प्लस 2 माइनस 1 बटे यहाँ से कट जाएगा 4 प्लस 4/3 माइनस 3, यहाँ से हल करेंगे 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 में से 1 घटाएंगे 4 बटे में 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा 1/1 प्लस 4/3। अभी यहाँ पर ऊपर है 4, लघुत्तम लेंगे 3, भाग देंगे 3 बार प्लस 1 बार गुणा करेंगे, भाग देंगे 1 बार, 4 हो गया बराबर 4/4 और 3 7, और बटे में कितना हो जाएगा 3। आप इसको ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12/7। यहाँ पे देखिए ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर मैंने माइनस लगा लिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 3 2 5 1, यहाँ पर 6 हो जाएगा ये, तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6। अब 6 को 3 से गुणा करेंगे तो ये होता है 6 18/7, इसका जो राइट आंसर है वो 18/7। प्रश्न नंबर 9 है sin 30 डिग्री माइनस sin 90 प्लस 2 कोस 0 डिग्री tan 30 और यहाँ पर tan 60, तो यहाँ पर sin 30 का जो मान है वो है 1/2 माइनस sin 90 का मान वहाँ पर दे रखा है 1 प्लस 2 कोस 0 का मान है वो है 1, यहाँ पर tan 30 का मान तो 1/√3 इंटू tan 60 का मान वो है √3, tan 60 का मान है वो √3, यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, तो 1/2 माइनस 1 प्लस 2 बटे में 1 लगा सकते हैं और बटे में 1 है, 1 लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, तो लघुत्तम ले लेंगे यहाँ पर 2, भाग देंगे 1 बार और यहाँ पर -2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5 - 2/2, 5 में से 2 गया 3/2। प्रश्न नंबर 10 में दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ पर 2 इंटू tan 30 का मान है वो दे रखा है 1/√3, 1 माइनस tan 30 का मान वही 1/√3 का यहाँ पर होल स्क्वायर, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, यहाँ पर 1/1 लगा सकते हैं माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, 2/√3
बटे लघुत्तम लेंगे 3, भाग देंगे 3 बार, तो 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2/√3 और 2 माइनस बटे 3 में से 1 गया, 2 बटे में आ जाएगा 3। अब यहाँ पर इसको आप गुणा करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी 2/√3, 3/2 काट सकते हैं, तो इसका जो आंसर है 3/√3। चाहे आप इसका हर का प्रमेयकरण कर सकते हैं, तो 3/√3 गुणा √3 ऊपर और √3 नीचे, तो ये हो जाएगा 3√3 बटे कितनी बार है ये 2 बार, तो √3 यहाँ से हट जाएगा रूट, तो केवल 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आ गया √3। प्रश्न नंबर 11 का पहला प्रश्न है, x का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, cos x बराबर cos 60 का मान, यहाँ पर cos 60 का मान देखते हैं, सारणी में तो 1/2 है, तो 1/2 इंटू, यहाँ पर दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह है, यहाँ पर cos 30 का जो मान है वो है √3/2 प्लस sin 60 का मान ये है √3/2 इंटू sin 30 का मान है वो 1/2, देखिए सारणी में 1/2, तो cos x बराबर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 प्लस यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो √3/4। ध्यान दीजिए, अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से गुणा करना है। 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3, 2 दूनी 4 प्लस ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर cos x बराबर ये संख्या कितनी बार है 2 बार, यानी √3/4 कितनी बार है 2 बार, √3/4 काटेंगे 2 बार, तो cos x बराबर √3/2। अब यहाँ पर cos की लाइन में देखना है, सारणी में cos वाले मान में देखना है कि √3/2 किसका मान है। cos वाले सारणी में देखते हैं अपन, तो √3/2 यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर cos x बराबर √3/2, √3/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। √3/2 है, आपको सारणी में देखना है, यदि यहाँ पर cos है तो cos वाली लाइन में देखना है, यदि sin है तो sin वाली लाइन में देखना है। तो यहाँ cos से cos कैंसिल हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। समझ में आ गया होगा प्रश्न। इसी का दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर दे रखा है sin 2x बराबर sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री। पहला प्रश्न समझ में नहीं आया, दूसरे से समझिए, इसको ऐसे कैसे लिखना है, sin 2x बराबर sin 60 का मान देखेंगे यहाँ पर, तो sin 60 का मान है यहाँ पर सारणी में √3/2, तो √3/2 इंटू cos 30 का मान देखते हैं तो वो है √3/2 माइनस cos 60 का मान, यहाँ पर cos 60 का मान है 1/2 माइनस sin 30 का मान है वो भी है 1/2। sin 2x बराबर, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, गुणा करेंगे ऊपर तो ये 2 बार हो जाएगा, तो 3/4 माइनस 1/2 माइनस 1/2। sin 2x बराबर लघुत्तम लेंगे 4, भाग देंगे 1 बार, गुणा करेंगे 3, माइनस भाग देंगे 2 बार, गुणा करेंगे 2, माइनस ऊपर फिर भाग देकर गुणा करेंगे तो ये भी होता है 2। तो sin 2x बराबर ये हो गया 3 माइनस का 4/4। यहाँ पर sin 2x बराबर, यहाँ पर देखिए एक बार कोई चिन्ह में, sin 2x बराबर sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। यहाँ पर देखते हैं sin 60 का मान है वो 1/√3, sin 60 का मान है वो √3/2 हो गया, cos 30 का मान है वो हो गया √3/2, cos 60 का मान 1/2, cos 60 का मान है वो 1/2 और sin 30 का मान है वो भी है 1/2। तो इसको गुणा करेंगे तो
4 माइनस 1/2। प्रश्न देखते हैं एक बार। यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर इंटू ही है, साइन 30, तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा, यहाँ पर भी इंटू हो जाएगा ये। तो यहाँ से फिर से देखिए आप, साइन 2x बराबर 3/4 माइनस हो जाएगा 1/4। यहाँ पर साइन 2x लघुत्तम लेंगे 4, तो 3 माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा 2/4, काटेंगे तो 1/2। यहाँ पर अपने पास में आया साइन 2x बराबर 1/2। साइन 2x बराबर 1/2। मैंने बताया था आपको साइन वाली लाइन में देखना है कि 1/2 किसका मान है। साइन वाली लाइन में 1/2 है 30 डिग्री का मान। तो यहाँ पर साइन 2x बराबर लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कट जाएगा, तो 2x बराबर 30 डिग्री, गुणा है तो भाग में x बराबर 30/2, काटेंगे तो जो x का मान आया अपने पास में वो है 15। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है √3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 इंटू कोस 45 प्लस 2 साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पर √3 tan 2x बराबर साइन 30 का मान है वो सारणी में 1/2 है, तो 1/2 प्लस साइन 45 का जो मान है वो 1/√2 इंटू कोस 45 का मान यहाँ पर दे रखा है 1/√2 प्लस 2 इंटू साइन 90 का मान सारणी में देखिए 1 है। तो यहाँ पर √3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस दोनों को गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 1/, इन दोनों को गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा 2 प्लस 2, 2/1 लगा सकते हैं यहाँ पर। तो √3 tan 2x बराबर लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आ गया 2, यहाँ पर भाग देंगे, एक बार गुणा करेंगे तो 1 प्लस फिर भाग देंगे 1 + 4, तो √3 tan 2x बराबर ये हो जाएगा 4 और 1 5 और 1 6, 6/2 काटेंगे 3। और यहाँ पर देखिए √3 गुणा में है तो आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा tan 2x बराबर 3/√3। आप इसके हर का प्रमेयकरण करेंगे तो √3 ऊपर और √3 नीचे, तो tan 2x बराबर 3/√3, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा, काटेंगे तो tan 2x बराबर हो गया √3। अब tan वाली लाइन में आपको देखना है सारणी में कि √3 किसका मान है। तो tan वाली लाइन में देखते हैं तो √3 है वो 60 का है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ tan 2x बराबर tan 60 डिग्री, काटेंगे तो 2x बराबर 60 डिग्री, x बराबर 60 में भाग देंगे 2 का, तो x का जो मान आया है वो है 30 डिग्री।